जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री आप सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति है। माँ सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती हैं। अगर इनकी पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्ति को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री के लिए व्रत भी किया जाता है। यह दिन उन साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी भी प्रकार की सिद्धि अथवा साधना करना चाहते हैं। जैसा कि माँ सिद्धिदात्री का नाम है, वह विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति में आ जाती है। देवी पुराण में कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव शंकर ने सिद्धियां प्राप्त की थी। ये माँ की ही अनुकंपा थी कि भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। यदि आप 9वीं के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करना चाहते हैं तो इस व्रत कथा को अवश्य पढ़ें या सुनें तथा माता को प्रसन्न करें। माता सिद्धिदात्री के पूजन के साथ ही नवरात्रि महोत्सव का समापन हो जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का ये स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गुहार लगाने गए थे। तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जानते हैं। माँ का वाहन सिंह है। सिद्धिदात्री माँ की आराधना उपासना कर भक्तों की लौकिक पारलौकिक सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं, जिससे कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता है जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहे। व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठता है और माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता है और फिर विषय भोग शून्य हो जाता है। इन सभी को पाने के बाद व्यक्ति को किसी भी चीज को पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। माँ की आराधना से जातक को अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा ईशित्व सर्व कामावसायिता दूर श्रवण पर कामा प्रवेश वाक सिद्ध अमृत्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। हालांकि देखा जाए तो आज के जमाने में इतना कठोर तप कोई नहीं कर पाता है, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना करे तो माँ की कृपा उस पर बनी रहती है। माँ की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में 9वीं के दिन इसका जाप करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री के पास है ये 8 सिद्धियाँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व सिद्धियाँ हैं। माता रानी अपने भक्तों को सभी 8 सिद्धियों से पूर्ण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का श्लोक। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। सबसे पहले माँ की तस्वीर या मूर्ति रखें, फिर माँ की आरती और हवन करना चाहिए। हवन करते समय व्यक्ति को सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, फिर माँ का नाम लेना चाहिए। इस दौरान दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र पढ़ने चाहिए। इन मंत्रों के साथ ही आहुति दें। माँ के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा करें, फिर माँ की आराधना करें। माँ को प्रसाद चढ़ाएं। सभी लोगों को प्रसाद भी बांटें। माँ सिद्धिदात्री का ऐसा है स्वरूप। शास्त्रों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ ने हाथों में शंख गदा कमल का फूल और चक्र धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी मानते हैं। माँ सिद्धिदात्री का भोग। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल चना पूड़ी खीर नारियल और हलवा अति प्रिय है।
कहते हैं कि माँ को इन चीज़ों का भोग लगाने से वो प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन का शुभ रंग। नवरात्रि की 9वीं तिथि को बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ होता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन अति उत्तम। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन करना अति उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन करने से माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती हैं। माँ सिद्धिदात्री के मंत्र। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्घ कृत शेखराम कमल स्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनीम। सिद्ध गंधर्व यक्षाध्याय असुरैरम रैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्धिदात्री माँ की आरती। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। माँ जय सिद्धिदात्री माँ, तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि। तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। माँ जय सिद्धिदात्री माँ। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जभी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। माँ जय सिद्धिदात्री माँ। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तो जगदम्बे दाती तू सर्व सिद्धि है। माँ जय सिद्धिदात्री माँ। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। माँ जय सिद्धिदात्री माँ। तू सब काज उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। माँ जय सिद्धिदात्री माँ। तुम्हारी दया और तुम्हारी ये माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। माँ जय सिद्धिदात्री माँ। सर्व सिद्धिदाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। माँ जय सिद्धिदात्री माँ। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। माँ जय सिद्धिदात्री माँ। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। माँ जय सिद्धिदात्री माँ। जय सिद्धिदात्री माँ। तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। ओम जय सिद्धिदात्री माँ। 9वीं के दिन हवन करने का भी विधान है। हवन करने के बाद माँ की पूजा आराधना संपूर्ण हो जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि हवन की सामग्री। आम की लकड़ियाँ, बेल, नीम, पलाश का पौधा, कलीगंज, देवदार की जड़, गूलर की छाल और पत्ती, पापल की छाल और तना, बेर, आम की पत्ती और तना, चंदन की लकड़ी, तिल, कपूर, लौंग, चावल, ब्राह्मी, मुलैठी, अश्वगंधा की जड़, बहेड़ा का फल, हर्रे, घी, शक्कर, जौ, गूगल, लोभान, इलायची, गाय के गोबर से बने उपले, घी, नारियल, लाल कपड़ा, कलावा, सुपारी, पान, बताशा, पूरी और खीर। तो इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। माँ महागौरी आप सभी का कल्याण करे। श्रोतागण, प्रस्तुत जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए
आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।